अर्जुन बस से उतरा। उसने ताजी हवा में गहरी सांस ली। गांव ने उसका खुले हाथों से स्वागत किया। हरे भरे धान के खेतों में धूप नाच रही थी। आम के पेड़ों पर पंछी मीठे गीत गा रहे थे। हवा साफ और स्वच्छ थी। यह उसके व्यस्त शहर के जीवन से बिल्कुल अलग दुनिया थी। संकरी गलियों के किनारे रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। एक हल्की सी हवा पत्तों को सरसरा रही थी। यह गांव की कहानियां फुसफुसा रही थी। अर्जुन मुस्कुराया। घर वापस आकर अच्छा लगा। वह यहाँ अपने दादाजी से मिलने आया था। अर्जुन अपने दादाजी के घर की ओर चल पड़ा। यह गांव के किनारे नदी के पास स्थित था। यह एक छोटा सा घर था जो मिट्टी और ईंटों से बना था, लेकिन यह प्यार और गर्मजोशी से भरा था। दादाजी बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। इसकी शाखाएं एक विशाल छतरी की तरह फैली हुई थीं। वह एक किताब पढ़ रहे थे। उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। अर्जुन ने सम्मानपूर्वक उनके पैर छुए। दादाजी मुस्कुराए। उन्होंने अपने बगल वाली जगह पर हाथ फेरा। दादाजी, अर्जुन ने नीचे बैठते हुए कहा, शहर कितना अलग लगता है। वहां सब कुछ इतनी तेजी से बदलता है। नई नई मशीनें सब कुछ करती हैं। यह थोड़ा डरावना है। उसने जवाब ढूंढते हुए अपने दादाजी की तरफ देखा। दादाजी धैर्यपूर्वक सुनते रहे। उनकी आंखों में समझदारी की चमक थी। वह युवाओं की चिंताओं को समझते थे। भविष्य एक बवंडर की तरह लग सकता है, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आवाज धीमी और शांत थी। दादाजी ने पास बहती नदी की ओर इशारा किया। देखो अर्जुन, नदी बहती रहती है ना? अर्जुन ने सिर हिलाया। धूप में पानी को चमकते हुए देख रहा था। समय उस नदी की तरह है अर्जुन, दादाजी ने समझाया। यह आगे बढ़ता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। हम इसे रोक नहीं सकते, हम केवल इसके साथ तैरना सीख सकते हैं। अर्जुन ने फिर नदी की ओर देखा। वह समझ गया, भविष्य डरने की चीज नहीं थी, यह तैयारी करने की चीज थी। लेकिन दादाजी, मशीनों का क्या? अगर वे सारी नौकरियां छीन लें तो? उसने शहर में लोगों को इस बारे में बात करते सुना था। यह उसे चिंतित करता था। मशीनें औजार हैं अर्जुन, वे हमारी मदद करने के लिए हैं। याद रखना, इंसानों ने उन्हें बनाया है। उन्होंने मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन उठाया। हमने इन्हें पीढ़ियों से अपने हाथों से बनाया है, जैसे हमारे पूर्वजों ने साधारण औजारों से खेती की थी। उन्होंने खेतों की ओर इशारा किया। उन्होंने कड़ी मेहनत की, लगन से। उन्होंने अपने परिवारों का पेट पालने के लिए अपने हुनर का इस्तेमाल किया। अर्जुन ने खेतों की ओर देखा। उसने अपने पूर्वजों को वहां काम करते हुए कल्पना की। वह लगभग ओखली और मूसल की लयबद्ध आवाज सुन सकता था। वह लगभग ताजी कटी हुई चावल की गंध को सूंघ सकता था। वे बदलाव से नहीं डरते थे अर्जुन। उन्होंने खुद को ढाला। उन्होंने नए तरीके सीखे। उन्होंने चुनौतियों से पार पाने के लिए अपने हाथों और अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। दादाजी ने बर्तन को धीरे से नीचे रख दिया। मशीनें बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन वे मानवीय भावना को कभी नहीं बदल सकती। वे हमारी रचनात्मकता, हमारी करुणा, हमारी देखभाल करने की क्षमता को कभी नहीं बदल सकते। अर्जुन ने अपने दादाजी की तरफ देखा। उसे उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। दादाजी सही कह रहे थे। भविष्य मशीनों से डरने के बारे में नहीं था। यह मानवीय कौशल का उपयोग करके एक बेहतर कल बनाने के बारे में था। भविष्य से डरो मत अर्जुन, उसे अपना लो। इसे बेहतर बनाने के लिए अपने ज्ञान, अपने कौशल और अपने दिल का उपयोग करो। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसके अंदर एक नया दृढ़ संकल्प भर गया। वह साहस और आशा के साथ भविष्य का सामना करेगा। वह फर्क करने के लिए अपनी शिक्षा और अपनी आवाज का इस्तेमाल करेगा। वह अपने पूर्वजों की विरासत का सम्मान करेगा और वह अपने दादाजी को गौरवान्वित करेगा। भविष्य उसके हाथ में था।